सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। आज हमारे सामने स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर दीपिका शर्मा। आपने एमबीपीएससी डेंटल स्पेशलिस्ट एग्जामिनेशन में, जो कि क्लास 1 गजेट ऑफिसर पोस्ट होती है, उसमें आपने सेकंड रैंक स्कोर किया। और सेम टाइम में आपने एमबीपीएससी डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन 2024 में भी आपने सेकंड रैंक स्कोर किया। दैट्स प्रीटी प्राउड मोमेंट एक्चुअली। Secured very good marks in the written examinations. You have secured 319 marks in the written. She have secured 35 marks in the interview. Overall, it was a wonderful score, amazing score. डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी क्या क्या फॉलो किया गया। लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स हैड बीन देयर, तो कैसे आपने उसको मैनेज किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे इतने लंबे स्पान में कैसे एक कंसिस्टेंसी मेंटेन किया आपने, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो डॉक्टर दीपिका, मोस्ट वेलकम इन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जद्दोजहद करते हैं, बड़ी स्ट्रगल करते हैं, और उसके बाद में फाइनल पीडीएफ आता है रिजल्ट का, एंड यू सी द योर नेम एज सेकंड रैंकर इन द एंटायर मध्य प्रदेश। हाउ वाज दैट मोमेंट एक्चुअली? सर मोमेंट वाज़ वेरी इमोशनल। मतलब सर जैसे जब मेरा रिटर्न के मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए थे, तो मुझे मतलब आइडिया लग गया था कि मेरे इतने मार्क्स हैं। बट सर वो राइट। पीडीएफ में अपना नाम देखना एंड दैट टू ऑन सेकंड पोजीशन, तो सर वो बहुत बहुत मतलब एक ब्लेसिंग थी वो मेरे लिए। तो सर बहुत अच्छा मोमेंट था एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी। दैट्स वंडरफुल, बिकॉज ऑल्दो रिटन में नंबर जब होते हैं तो यू गेट द आइडिया कि बेसिकली आपकी जो रैंकिंग है वो टॉप लेवल पे ही रहेगी। अब ये आदमी को डिसाइड नहीं रहता कि फर्स्ट में रहेगी, सेकंड में रहेगी, थर्ड में रहेगी। वी डोंट नो अबाउट दिस, बट व्हेन वी सी द रिजल्ट, देन द फाइनल मोमेंट एक्चुअली। दैट्स वंडरफुल। ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि चूंकि यू हैड बीन एज ए वर्किंग एज वेल, आप शायद ऑलरेडी वर्किंग में थे, एनएचएम में थे। एनएचएम में थे या बॉन्ड पोस्टिंग थी आपकी? सर मेरा पोस्ट एमडीएस जो बॉन्ड पोस्टिंग रहता है, वो अच्छा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शाजापुर में था सर, अभी चल रहा है। तो एज ए वर्किंग आप थे, उसके साथ में फिर आपने प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? हाउ यू डिड द टाइम मैनेजमेंट? सर इसके लिए जैसे हमारा रिक्रूटमेंट आया था 2024 के दिसंबर में रिक्रूटमेंट आया राइट। था। और सर फॉर्म भरने में मार्च अप्रैल का टाइम निकल गया था। उसके बाद में सर जैसे उस टाइम पे मेरा बॉन्ड पोस्टिंग स्टार्ट हो गया था, तो हमारा 9 to 2 ओपीडी टाइमिंग रहता है और इवनिंग में 5 to 6 ओपीडी रहता है। तो ओपीडी राइट। टाइमिंग में तो सर हम मैनेज नहीं कर पाते पढ़ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पेशेंट्स का वर्कलोड काफी रहता है। सर जो राइट। बीच में मुझे टाइम गैप मिलता था, उसमें मैंने अपना जीके को टाइम दे रखा था और इक्विवेलेंट मैंने डेंटल सब्जेक्ट्स को भी अपना टाइम डिवाइड किया था कि अगर मैं राइट। फर्स्ट हाफ में जीके पढ़ रही हूँ, सेकंड हाफ में मैं मतलब जो इवनिंग वाला टाइम है उसमें डेंटल सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी। तो सर मेरा टाइम मैनेजमेंट स्लॉट्स में ही रहता था, आफ्टरनून में और इवनिंग टाइम में। तो इस प्रकार से बेसिकली आपने स्लॉट डिसाइड कर रखे थे कि मॉर्निंग में हमें जीएस पढ़ना है, इवनिंग में डेंटल वाला पोर्शन पढ़ना है। जी सर। कितना टाइम ड्यूरेशन आप दिया करते थे आमतौर पे प्रिपरेशन में? सर जैसे मेरा क्या जीके पार्ट सर बिल्कुल भी मुझे नहीं आता था। एंड सर मतलब मेरे लिए तो आप मतलब लाइक मोस्ट आइडियल पर्सन मैं जिनको फॉलो करती हूँ, मेरे मेंटर हैं आप। तो सर जीके के लिए लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, मुझे कुछ नहीं आता था। आपने राइट। जैसे जैसे पढ़ाया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, जितनी भी चीजें थी, स्टैटिक्स जो ज्योग्राफी रहती है, हर एक चीज मैं सर राइट। आपकी वीडियोस के थ्रू पहले सीखती थी, उनके अपने सेल्फ नोट्स बनाती थी। उसके बाद में सर जो आपकी टेस्ट सीरीज आई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं उनके क्वेश्चन मैप करती थी। तो सर जीके का मेरा ये था कि पहले पढ़ के नोट्स बनाना और फिर अपना एग्जाम प्रैक्टिस करना। तो जीके के लिए सर मैंने डेली के 2 आवर्स खुद को मतलब रिलीजियसली डेडिकेट कर रखे थे। फिर सर डेंटल पोर्शंस के लिए मेरा ये था कि मैं पैरेलल 2 सब्जेक्ट को एक साथ करती थी। जैसे कि सर अगर मैं ओपी कर रही हूँ तो साथ में मैं ओएमआर में पैरेलल करती थी। ऑर्थो के साथ में मैंने पीडो को कंबाइन करके रखा था। फिर प्रोस्थो सर सीडी, एफपीडी, आरपीडी में एक साथ उनको चलाती थी। ऐसे करके सर मैंने कुछ-कुछ 2-2 सब्जेक्ट के पेयरिंग बना के रखे थे। तो डेंटल सब्जेक्ट्स के लिए सर मैं दिन में 3 टू 4 आवर्स देती थी कि इतना इस सब्जेक्ट को देना है, उतना ही इक्वल टाइम दूसरे सब्जेक्ट को देना है। तो सर एक दिन में मेरा जीके का कुछ पोर्शन और 2 डेंटल सब्जेक्ट्स में कवर करती थी। राइट। तो बेसिकली हमने प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम टेबल बना रखा था डेली का, कि इस तरह से हमें पढ़ना है। तो जीएस के लिए लगभग 2 घंटे के आसपास, डेंटल पोर्शन के लिए लगभग लगभग डबल टाइम, जो क्योंकि दैट सिलेबस इज क्वाइट वास्ट एक्चुअली, सो यू हैव टू अलॉट सम मोर टाइम फॉर दैट। दैट्स वंडरफुल। इसमें एक और चीज क्वेश्चन पूछते हैं कई बार फ्रेंड्स की, जो हम सिटिंग करते हैं वो, आप 2 को 3 घंटे की इकट्ठा सिटिंग करते थे या 30-30 मिनट्स के स्लॉट में आप गैप भी लेते थे प्रॉपरली?
सर मैं तो लंबा देती थी, क्योंकि सर मुझे पता है कि अगर मैं एक बार पढ़ कर के थोड़ा उठ जाऊँगी, फिर दोबारा वो मेरा फ्लो मतलब वो जो एक कंटिन्यूटी होती है सर, वो मेरी वो ब्रेक हो जाती थी। तो इसलिए मैं राइट। रिलीजियस थी कि नहीं, मुझे 1 आवर या 2 आवर्स पढ़ने हैं, तो सर मैं वो शुरू से लेकर एंड तक 2 आवर पढ़ कर के ही फिर उठती थी। मैं बीच में सर ब्रेक नहीं लेती थी, ऐसे 2 घंटे का मैं इट्स लाइक बनाती थी। एडिक्वेट एडिक्वेट पोर्शन पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद में विल थिंक अबाउट समथिंग जी, एल्स, राइट। जी सर। इसमें हमारे कुछ फ्रेंड्स के कुछ सवाल हैं इसमें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है इसमें कि हमने बुक्स की यदि हम बात करें तो कौन सी बुक्स को प्रेफर किया था आपने एमपीजीके के लिए? सर एमपीजीके के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत स्क्रैच से स्टडीज स्टार्ट करी थी अपनी। तो सर पहले मैं बुक पढ़ने से पहले मैंने आपके कोचिंग के वीडियोस देखे थे सर। जो लर्न राइट। सर्विसेज ग्रुप है यूट्यूब पे। सर मैं उसमें कुछ जी। कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि जीके में अगर हम स्टैटिक जीके पे जाते हैं, ज्योग्राफी। तो सर उसके लिए मैंने पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था। तो सर जैसे मैंने कोई नदी का टॉपिक उठाया या कोई भी फॉर दैट मैटर अगर टॉपिक लिया है, तो मैं पहले वीडियो के माध्यम से पूरा पढ़ती थी। मैं उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाती थी। अगर वो 1 घंटे का वीडियो है तो उसके अकॉर्डिंग मैं नोट्स बनाती थी। और फिर सर मैंने एक बुक रेफर करी थी, परीक्षा धाम करके। वो राइट। बुक मैंने सर मैं उसके अकॉर्डिंग फिर अच्छा कुछ और इम्पोर्टेंट अगर एक्स्ट्रा कुछ और मिलता है, तो मैं उसमें मार्क करती थी। तो बुक तो सर मैंने वही रेफर करी थी। बाकी सर जो मेरा मेन टारगेट होता था वो आपके कोचिंग के वीडियोज़ के नोट्स बनाना, वो मेरे को अच्छे से थोरोली पढ़ना है और याद करना है। तो सर वो मेरा मेन राइट। उसके लिए कंटेंट था, जीके के लिए। मतलब सेलेक्टिव कंटेंट, सेलेक्टिव स्टडी किया, मतलब बहुत सारी बुक्स को रेफर नहीं किया, मतलब जस्ट नहीं, प्रेफर्ड लिमिटेड सोर्सेज, राइट। मतलब एक लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, उसको कई बार रिवीजन करना है, दैट्स इम्पोर्टेंट। कितनी बार रिवीजन किया था लगभग आपने? सर जैसे अगर मुझे मैंने कोई जैसे अगर मैं कोई एक सब्जेक्ट उठाती हूँ सर, जैसे अगर मैं डेंटल का एंडो उठा रही हूँ, एंडोडोंटिक्स। तो सर मेरे को राइट। वो कवर करने में 4 टू 5 डेज़ फर्स्ट कवर करने में मुझे लगते थे 4 टू 5 डेज़। फिर मेरा टारगेट होता था कि वीकेंड पे मुझे वो जितना मैंने स्टार्टिंग से एंड तक वो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करा, मैं उसको एक बार रिवाइज़ करूँ संडे तक। तो सर 1 वीक मैंने डेडिकेशन एक सब्जेक्ट को, अगर मैंने एक करा है तो मैंने उसको डेडिकेटली दिया। उसके बाद में सर मैं उस सब्जेक्ट को छोड़ देती थी। फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाती थी। पर इसके बाद में ऐसा जैसे 1 मंथ चला गया, तो 1 मंथ में मेरा टारगेट होता है कि 1 मंथ बाद में मुझे वो सब्जेक्ट एक बार उठा कर के जो-जो क्वेश्चन्स को मैंने मार्किंग किया है, जो मुझे नहीं आए हैं, वो मैं एक बार फिर से गो थ्रू करती थी। तो सर टोटल मैंने टिल द डे ऑफ एग्ज़ाम मैंने 3 गुड रिविजन्स कर लिए थे, डेंटल सब्जेक्ट्स के राइट। और जीके के भी। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि पहले हम पढ़ लें उसको, एडिक्वेट पोर्शन को। उसमें कौन से जो ट्रिकी एरियाज हैं जहां से हमें कंफ्यूजन होते हैं, मतलब वो भूल जाते हैं, उसको पहले आप आइडेंटिफाई कर लो। और उसके बाद में आफ्टर अ मंथ जो है उसको वापस से आप रिवाइज कर लो, एक तो बार वो रिवाइज़ वापस कर से रिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कंटिन्यूअस रिवीजन करते चलना है, महीने सर महीने में यदि रिविज़न आप रिवीजन करते हैं, राइट। सर रिवीजन का बेनिफिट ये रहता है कि जैसे मुझे फर्स्ट टाइम उसको पढ़ने में अगर मुझे 5 दिन लग रहे हैं, फिर सर नेक्स्ट राइट। रिवीजन मेरा वो 1 दिन में कंप्लीट हो जाता था। और अगर मैंने राइट। सेकंड रिवीजन करा तो सर वो मेरा हाल्फ अ डे में कंप्लीट हो जाएगा। फिर मुझे उसको राइट। ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है उस सब्जेक्ट को। रिवीजन में ऐसा रहता है। यदि रिवीजन में लंबा गैप हो जाता है तो फिर वापस से उतना ही टाइम लगने लग जाता है, जी तो सर, फिर वो ऐसा लगेगा कि आप शुरू से उस चीज़ को दोबारा पढ़ रहे हैं। शुरू से, राइट। राइट, वो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेशन खड़ा कर देता है। दैट्स राइट, रिवीजन इज पिवोटल एक्चुअली, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज और भी रहती है कि जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन के दौरान कई बार ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वी फील लाइक कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब हम अच्छा कर रहे हैं तो हम महसूस होता है कि वी आर गोइंग इन द राइट पाथ, एक्चुअली सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है वी आर गोइंग इन द नेगेटिव पाथ, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज में हमारे नंबर काफी कम आए, वी गेट डिमोरलाइज्ड। कैसे आपने इस चीज को मैनेज किया? सर जैसे आपने कहा ये सबके साथ ये फ़ेज़ आती ही है, इसका कोई राइट। वो नहीं है कि जैसे मुझे वो फ़ेज़ लाइफ़ में नहीं आई, मुझे भी सर आई थी। बट सर मैंने एक चीज़ अपने सोच के रखी थी, फर्स्ट चीज़ मेरा डेडिकेशन कि नहीं, मुझे करना है। तो ठीक है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा कोई बात से अब मूड ऑफ है या मैं उतना एफर्ट नहीं दे पा रही अपनी पढ़ाई में, तो मैं छोड़ देती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डीप डाउन सर मैं ये जानती थी कि आज नहीं तो कल मैं वो बुक दोबारा उठाऊँगी और मुझे दोबारा पढ़ना है। तो बस मैं उस फ़ेज़ को ओवरकम करने के लिए कुछ घंटे की ठीक है, मैंने 1 दिन दे दिया, चलिए मैंने 2 दिन भी दे दिया, पर उसके बाद में मुझे नहीं, खुद को वापस रिचार्ज करके मैं वो करती थी दोबारा, क्योंकि सर वो करना है मुझे। ऐसा मन राइट। में अगर मेरा आ जाएगा कि वो नहीं करना है, तो फिर सर ठीक है, मैं उसे छोड़ सकती हूँ। बट अगर मुझे पता है मुझे वो करना है, तो मैं ठीक है 1 दिन या 2 दिन का खुद को टाइम देती थी कि मैं वापस से सोच लूँ, पर उसके बाद में सर मैं वापस अपने
उसमें आ जाती थी कि नहीं पढ़ना है। इस लाइक हमारा यदि मूड ऑफ है थोड़ा सा आप पॉज ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि उसको बंद करके बैठ जाए। दैट्स राइट। नहीं सर, और सर आप बैठ भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमें वो रियलाइज हो जाएगा कि यार एक दिन लॉस हो गया है, पढ़ाई का नुकसान राइट। हो रहा है, तो अगले दिन हम वापस गियर अप कर जाएंगे। राइट। फैमिली मेंबर का सपोर्ट कैसा रहा इस दौरान? सर मेरी फैमिली का टचवुड बहुत अच्छा सपोर्ट है मुझे, क्योंकि सर मतलब जब बीडीएस करने के बाद में मतलब आई वाज नथिंग इन माय हैंड, कि मतलब कोई जॉब नहीं था कि या पीजी में नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो सर मैंने आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम कि मुझे पीजी मिल जाए तो पीजी, या उस टाइम पीएससी सर 2022 में पीएससी आया था, एमपीपीएससी। तो सर राइट। मेरा उसके लिए भी मेरा इंक्लिनेशन था, बट उस टाइम मेरा पीएससी पीजी में हो गया था। तो सर मैंने उस टाइम पीजी ले लिया था, और फिर फैमिली ने अभी भी जैसे अलग अलग प्रेशर्स रहते हैं एज ए वुमेन कि आपको मैरिज करना है या फैमिली लाइफ को देखना है, बट सर फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव कि ठीक है आप सेटल हो जाओ, क्योंकि सर ये जो जॉब है ये बहुत बड़ा सेटलमेंट है, अगर हम राइट। ऑनेस्टली बोले तो उसके लिए सर उनका काफी सपोर्ट था मुझे। दैट्स वंडरफुल। डेंटल पोर्शन के लिए कौन सी बुक्स को प्रेफर किया आपने? सर डेंटल पोर्शन के लिए ऑनेस्टली सर जो डेंटल पल्स है वो एक बहुत अच्छी किताब है। अगर सर हम उसको लाइक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की पहले बात करूंगी, जो कि हमें मेन पीएससी में पढ़ने रहते हैं, जैसे कि एंडो, पेरियो, पीडो, ऑर्थो, ओएमआर, ओपी, रेडियो, ये मेन सब्जेक्ट्स हमारे क्लिनिकल रहते हैं, पीएचडी इंक्लूड करके। तो सर मेरा ये था कि उसमें डेंटल पल्स मुझे अगर मैं टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहती हूँ तो पहले मैं टेक्स्ट बुक पढ़ सकती हूँ, बट मैंने सर टेक्स्ट बुक रिफर नहीं करी थी पहले। जो डेंटल पल्स में सिनॉप्सिस रहते हैं पहले मैंने वो पढ़े थे, सिनॉप्सिस स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस सब्जेक्ट के पढ़े। उसके बाद में सर मैंने उसका चैप्टर 1 से क्वेश्चन टिक करना स्टार्ट किए। जो जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आते थे मैं उनको सर्किल करके आगे बढ़ती जाती थी। एक दिन का सर मैं टारगेट लेती थी, मुझे मिनिमम 250 से 300 क्वेश्चन डेंटल पल्स के सॉल्व करने हैं, विद आंसर्स विद राइट। एक्सप्लेनेशन। तो सर जो मैं अगर मैं एक सब्जेक्ट को 2.5 घंटे देती थी या 2 घंटे देती थी डेंटल के, तो सर मेरा उसमें सिनॉप्सिस पढ़ के उस पर्टिकुलर टॉपिक का और मैं उसके क्वेश्चंस करती थी। तो सर मैं 250 से 300 क्वेश्चंस पर डे करती थी। और अगर कोई सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट लगता है, जब मुझे लगता है नहीं मुझे यहाँ पे इस पॉइंट के लिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है, तो फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक मैं टेक्स्ट बुक से रीड करती थी सर। तो तो इस डेंटल लाइक पल्स इज आपने द चीजों दोनों को क्लब करके रखा था कि डेंटल पल्स हमें पढ़ना है, प्राइमरी सोर्स हमारा डेंटल पल्स रहेगा। जो टॉपिक हमारे समझ नहीं आ रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन हमें बन रहा है, तो उसके लिए फिर हम टेक्स्ट बुक को रिफर कर लेंगे। राइट। तो इस लाइक एक कोऑर्डिनेटेड दोनों टॉपिक, मतलब दोनों डेंटल पल्स और टेक्स्ट बुक का एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से बनाया आपने। बट डेंटल पल्स वाज अ प्राइमरी सोर्स एक्चुअली। यस सर, डेंटल पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स फाइन। तो आपने जब प्रिपरेशन शुरू किया, जैसे डेंटल पल्स से आपने पढ़ना शुरू किया, तो जैसे हमारा एमपीपीएससी का सिलेबस दिया है, आपने उसको एक सीक्वेंस से पढ़ा था कि आपने पहले देख लिया कि यहाँ ज्यादा क्वेश्चन क्लिनिकल से ज्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं, पहले क्लिनिकल पढ़ना है, देन आफ्टर यू हैव फिल्टर्ड आउट? यस सर, मैंने पहले क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को ही पढ़ा था। राइट। क्योंकि बिकॉज जैसे मैं क्वेश्चंस ज्यादा वहां से आते हैं। सर प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखे तो सर क्लिनिकल क्वेश्चंस ज्यादा थे, तो सर पहले मैंने सारे क्लिनिकल टॉपिक्स ही सब्जेक्ट्स कवर करे, उसके बाद ही मैं बेसिक साइंस पर आई थी। राइट। नोट्स मेकिंग कैसा किया आपने? नोट्स आपने जैसे ऑल्दो यू मेंशन दैट यू मेड द नोट्स, लेकिन क्या कैसे नोट्स थे? डिटेल्ड नोट्स थे या शॉर्ट नोट्स टाइप के थे? सर मैं प्रॉपर जैसे नोटबुक और पेन वाली स्टूडेंट हूँ, कि सर अगर मैं कुछ पढ़ भी रही हूँ तो जब तक मैं खुद से हैंड रिटन उसको नहीं करूंगी तब तक सर मुझे वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। तो सर जैसे राइट। डेंटल सब्जेक्ट के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, तो उसके लिए डेंटल पल्स ही रेफर करी, बट सर जीके पार्ट के लिए मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ती तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखती थी, पूरी कहानी ना लिख करके की पॉइंट लिखती थी। मैं एक हाईलाइटर अपने साथ में रखती थी और मैं उसको हाईलाइट करती जाती थी, कि जब मुझे इसका सेकंड रिवीजन करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, तो उसका मेरा वो पॉइंट मिस ना हो और मैं अननेसेसरी चीजें अपने दिमाग में पाइल्ड अप भी नहीं करूं। तो राइट। फर्स्ट टाइम पढ़ करके मैं सर इंपॉर्टेंट को हाईलाइट जरूर करती थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस या अकॉर्डिंग टू जो आप टीचर्स हमें गाइड करते हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, 1 स्टार क्वेश्चन है या 5 स्टार क्वेश्चन है, तो सर उस अकॉर्डिंग मैं राइट। ये हाईलाइट जरूर करती थी। मतलब जो इंपॉर्टेंट के एरियाज हैं उसको फिल्टर आउट करते जा रहे थे, जिससे बाद में जो रिवीजन करें तो उसमें अननेसेसरी बोगस ना बने। बिल्कुल सर। दैट्स राइट। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप कुछ फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहें तो? सर मैसेज मेरा जैसे सर मेरे सिलेक्शन के बाद भी मुझे काफी लोगों ने क्वेरी जो किया, तो मैंने सर सबको मैं एक ही बात बोलती हूँ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको
खुद से ये पता होना चाहिए कि आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर सर मुझे वो जॉब चाहिए तो वो मुझे उसके करने के लिए जितने एफर्ट्स मैं डाल सकती हूँ, मुझे डालने हैं। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर मैं आज 1 घंटा पढ़ रही हूँ तो कल मेरा वो 1 से आधा घंटा नहीं होना चाहिए। मेरा वो टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ ही होना चाहिए टिल द डे ऑफ माय एग्ज़ाम। So first important thing is consistency. सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग सर हार्ड वर्क। आप अभी बहुत सारी चीजें रहती है कि हम कुछ सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के चले जाएं, सर नहीं, उससे नहीं होता है। क्योंकि सर इस बार का जीके का पेपर हमने भी देखा, अगर मैं डायरेक्ट राइट। आंसर्स याद करके जाती तो सर वो नहीं मेरा निकल पाता एग्जाम। तो सर फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी, सेकंड आपको हार्ड वर्क थोड़ा, कि अभी टाइम है तो हम थोड़ा उसके बारे में एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं और इम्पोर्टेंट को अपन हाईलाइट कर सकते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज हमें इधर-उधर के ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। डेंटल के लिए कोई भी आप डेंटल की बुक ले लीजिए, चाहे वो डेंटल पल्स हो, चाहे कोई और किताब हो, जो भी आपको अच्छी लग रही है, एक बुक आप रेफर कर लीजिए जो कि सारे सब्जेक्ट्स को कवर करती है। जीके के लिए सर आपसे अच्छी गाइडेंस मुझे नहीं लगता कोई दे सकता है, तो जीके के लिए मैं डेफिनिटली लर्न सर्विसेज को ही सजेस्ट करूँगी। प्रॉपर दैट्स नाइस ऑफ यू। वीडियो के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएँ, हाइलाइट्स करिए एंड सर जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसने मेरे लिए रोल प्ले करा वो थी आपकी मैराथन टेस्ट सीरीज़, कि जो टेस्ट राइट। के आपने सर जो क्वेश्चन्स का कंपाइलेशन था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। जितने एग्ज़ाम्स एमपीपीएससी कंडक्ट करवाती है, आपने प्रीवियस ईयर के और रिसेंट ईयर के सबका कंपाइल करके हमें जो पीडीएफ सेंड किया था, सर वो एग्ज़ाम के लाइक 1 वीक बिफोर में वो एक ऐसा था कि एकदम क्विक रिविज़न, कि जो क्वेश्चन्स हमने पढ़े वो सब इसमें कवर हो रहे हैं, एकदम ब्रश अप हो गया। तो सर वो नोट्स और प्लस वो टेस्ट सीरीज़, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सर। बाकी सर आपकी गाइडेंस तो है ही। ये दैट्स वंडरफुल। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। इस समय चूंकि ऑफलाइन एजुकेशन कोचिंग जाना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज यू आर इन द जॉब, एक्चुअली दैट वाज डिफिकल्ट। बट ऑनलाइन एजुकेशन में एक दिक्कत ये होती है कि इट्स लाइक यू गेट फ्यू डिस्ट्रैक्शन एज वेल, क्योंकि हम लोग जब मोबाइल पिक करते हैं तो बहुत सारी चीजें और भी निकल के आते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को कैसे आप मैनेज किए, इसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ करें। सर मैं ऑनेस्टली बताती हूँ कि मैं अपना फ़ोन जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है, सर इधर मैं उसको स्विच ऑफ करती थी अपने पेशेंट के टाइमिंग के अकॉर्डिंग, या फिर मैं उसको दूसरे रूम में छोड़ कर आती थी। और मैं अपने घर वालों को भी मैंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि मुझे आप अभी फ़ोन मत करिए, मुझे पढ़ना है। एंड सर मतलब बहुत चीज़ें होती है कि फैमिली फंक्शंस मैंने अवॉइड करे थे, कुछ ऐसे स्मॉल गैदरिंग्स फ्रेंड्स के साथ मैंने जाना अवॉइड किया था, क्योंकि मुझे था कि मुझे अपना पढ़ कर के जो टाइम मिलता है मैं उसमें जाऊँगी, बट अपने पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता था। तो सर मैं फ़ोन को साइड में रख कर के कि नहीं ये 2 घंटे मुझे पढ़ाई में देने हैं, तो सर वो डेडिकेशन से मैं देती थी। इसका मतलब है जब हम पढ़ाई कर रहे हो कंप्लीट फुल फोकस होना चाहिए हमारी पढ़ाई में। फुल फ़ोकस सर, बिल्कुल। प्रिपरेशन का स्पान कितना रहा, मतलब लगभग कितने महीने आपने प्रिपरेशन को दिए, फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन को? सर मैंने अप्रैल नहीं मैंने फ़रवरी मार्च से स्टार्ट किया था सर। मार्च से मैंने, राइट। क्योंकि सर एक्चुअली क्या है मैं पीजी स्टूडेंट भी रही हुई हूँ और राइट। मेरा स्पेशलिटी सर पीडियाट्रिक्स था। तो वो सब्जेक्ट में सर क्या होता है, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं पीडो सब्जेक्ट्स में। तो एक मेरे राइट। लिए मतलब कहा जाए तो मतलब कि एडवांटेज था मेरे लिए ये एक। तो एडवांटेज। सर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा तो मेरे को क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मार्च एंडिंग से मैंने सर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और अक्टूबर में हमारा एग्ज़ाम था। तो सर गुड मतलब 6 मंथ्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन उस टाइम पे, राइट। और एंड सर रफली एक दिन में 6 टू 8 आवर्स इज़ मैंडेटरी इफ आई सजेस्ट समवन, तो 6 टू 8 आवर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड अभी से स्टार्ट करें तो और अच्छी बात है, नहीं तो सर कम से कम 7 टू 8 मंथ्स मुझे लगता है हमें देने चाहिए हमारी प्रिपरेशन को। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, आपको प्रिपरेशन के दौरान आपको फुल फोकस रहना चाहिए। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फोकस का मतलब ये कंप्लीट फोकस। यू शुड अवॉइड ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन आप अलाउ ना करें। सेकेंड चीज है कंसिस्टेंसी, बहुत जरूरी है। आपका रिवीजन प्रॉपरली रूटीन पे होना चाहिए, अदरवाइज यदि आप चीजों को रिवाइज नहीं करते, हर एक चीज बिल्कुल नई हो जाती है। शुरू में जिस चीज को करने में आपको 6 से 8 घंटे लगे हैं, जब आप रिवीजन तत्काल करते हैं या विद इन ए मंथ करते हैं तो उसमें काफी कम टाइम लगता है। लेकिन यदि आप इस स्पान को काफी ज्यादा बढ़ा दें, 2 या 3 महीने बाद रिवीजन करेंगे, इट विल बी न्यू फॉर यू। प्रयास करें, रिवीजन कंसिस्टेंटली करें। और सबसे अच्छी बात जो मैम ने बताई, मेक नोट्स। नोट्स बनाने में क्या होता है, चीजें आप रिलेट करने लग जाते हो, वो आपके लिए काफी कंफर्टेबल हो जाता है। जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करते हैं, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल फॉर यू। और सबसे बड़ी बात यह कि जब नोट्स आप लिखते हो तो उसमें आप स्टे करते हो।
दैट्स इंपॉर्टेंट। जितने डिफिकल्ट एरियाज हैं उसको यदि आप नोट्स बना सके या शॉर्ट नोट्स बना सके, इट इज गोना बी वेरी हेल्पफुल। सो दिस इज इट। कोई लास्ट वर्ड्स आप कुछ और कहना चाहेंगे? सर लास्ट वर्ड्स तो जैसा अभी आपने बोला कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर रिवीजन नहीं है सर तो वो पढ़ना हमारा वेस्ट है, क्योंकि अगर मैं 3 महीने बाद देखूंगी तो वो बिल्कुल चला जाएगा। तो सर बस राइट। पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल अगर बीच में डिप्रेशन आता है उसको ओवरकम करिए, चाहे आपको गैप लेना पड़े, पर अपनों को अगर क्या अपन अगर फोकस्ड है कि नहीं ये चीज हमें लेनी है, तो वो चीज हमें डेफिनेटली मिलेगी। बशर्ते अपन अपना कॉन्फिडेंस उसमें लूज नहीं करें। एंड सर एग्जाम अगर देखा जाए तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम इज्जत अच्छे से पढ़ते हैं तो वो एग्जाम हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। और सर मेरा जो मानना है कि रिटर्न में इतने अच्छे नंबर ले आओ ताकि इंटरव्यू में अगर नंबर थोड़े कम भी हो तो दैट्स चलेगा। राइट। तो दैट्स राइट। रिटर्न में अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर एस्पायरेंट्स। कभी किसी चीज की आपको रिक्वायरमेंट रहेंगी देन सर इज वेरी अप्रोचेबल। हम आपको मैसेज करते थे सर, आपका इमीडिएटली रिप्लाई आ जाता है। तो नाइस सर सर। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द मोटिवेशन एंड सपोर्ट एंड फॉर ऑल योर गाइडेंस। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर दीपिका, यू केम इन आवर प्लेटफॉर्म, दैट्स, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।